हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति वन शॉट में पूरा समझेंगे। इस मैं दावा करता हूँ अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे ना तो त्रिकोणमिति से जो डर है वो आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, इससे बेस्ट एक्सप्रेशन पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा जिस आसानी के साथ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नए एनसीईआरटी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके बेसिक्स की। ठीक है बच्चों, आप त्रिकोणमिति जो होता है अंग्रेजी में से पता है क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है ट्रिग्नोमेट्री का, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रिग्नोमेट्री, ट्री का मतलब होता है, यहाँ पे ये जो ट्री है ना बच्चों, इसका मतलब होता है तीन। ठीक है, गोन मैट्री, मैट्री मतलब उसके बारे में जानना। गोन मतलब होता है ज्यामिति। ठीक है, इसमें हम क्या सीखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या सीखेंगे वो ज़्यादा ज़रूरी है। जो तीन आकृति है उसके बारे में जानकारी हम इकट्ठा करेंगे यहाँ पर। और त्रिकोणमिति के जितने भी नियम हैं, कानून हैं, कायदे हैं, हर एक चीज़ जो अप्लाई होती है बच्चों, वो किस पे अप्लाई होती है? वो अप्लाई होती है समकोण त्रिभुज पर। अब आप कहेंगे सर ये समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो बच्चों आपको पता होगा, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होता है बच्चों? 90 अंश का होता है। जिसका एक कोण क्या होता है बच्चों? 90 अंश। ये वाला कोण क्या हो गया? 90 अंश। ठीक है, तो आप जानते हैं बच्चों, छोटी कक्षा में आपने पढ़ा भी होगा कि 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है बच्चों? कर्ण होती है। होती है कर्ण। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। त्रिकोणमिति के सभी नियम कानून, ठीक है, समकोण त्रिभुज पर ही लागू होते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, इस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं बच्चों? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का हो। त्रिभुज के दोनों कोण 90 अंश के कभी नहीं हो सकते। अगर आप सोच रहे हैं सर त्रिभुज के दोनों कोण 90 अंश के हो तो क्या होगा भाई? जब दोनों कोण 90 अंश के हो जाएंगे तो दो में ही 180 होगा, तीसरा फिर कोण 0 हो जाएगा ना, फिर त्रिभुज वो बनेगा ही नहीं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होना चाहिए? 180। अगर दो कोण को ही तुम 90-90 कर दोगे, तीसरा फिर बचेगा नहीं, कोण ही नहीं बना पाएगा ना। 0 डिग्री कोई कोण नहीं होता, एक लाइन में होती है कि नहीं? तो ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दो कोण नहीं हो सकता, एक ही कोण होगा। ठीक है, तो बच्चों ये जो कोण है 90 अंश के सामने वाला जो रेखा है कर्ण होती है। और जो कर्ण होता है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक पॉइंट है जिस पर क्वेश्चन भी हम आगे करेंगे एनसीईआरटी में, कि कर्ण जो होती है बच्चों सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। यहाँ पर तीन भुजा आपको दिख रही होगी, 1, 2 और ये 3। ठीक है ना, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी। ठीक है, क्या है बच्चों? सबसे बड़ी भुजा। कहीं पे भी कोई डाउट हो वीडियो को एक बार दोबारा देखें, आपके मन में कोई डाउट रहेगा नहीं। उसके बाद ये जो दीवार की तरह सीधी है ना, इसे बोलते हैं लंब। इसे क्या बोला जाता है? लंब। और ये जो जमीन की तरह, फर्श की तरह लेटी पड़ी हुई है, इसे बोला जाता है आधार। इसे बोला जाता है आधार। ठीक है, सूत्र भी आपको मैं याद करना सिखाऊंगा टिप्स एंड ट्रिक के साथ। समकोण त्रिभुज, देखो समकोण त्रिभुज क्या होता है इसके बारे में हम जान चुके हैं। अब एक चीज़, जैसे ही आपके मन में समकोण त्रिभुज आ रहा होगा, एक प्रमेय होता है बच्चों, कक्षा 6-7 में आपने सीखा होगा, पाइथागोरस प्रमेय। सीखा है आपने? हमने जो त्रिकोणमिति पढ़ी थी 6ठी में पढ़ी थी। ठीक है, आप तो कक्षा 10 में पढ़ रहे, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा, कक्षा 8 में तो जरूर पढ़ा होगा आपने, 8-9 में। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चों? यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो कर्ण होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना, अगर उसका हम वर्ग करें तो आधार का वर्ग, ठीक है, प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। ओके बच्चों, ये हमारे पास एक सर्व समीकरण के तौर पर आप इसे कह सकते हो। अब ये चीज़ क्यों आई है सर? ये चीज़ आपने क्यों लिखी है पाइथागोरस प्रमेय? देखो, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना बच्चों, तो दो भुजा आपको दी होगी, तीसरी भुजा आपको निकालनी पड़ेगी। भुजा का मतलब कभी लंब दिया होगा, कभी आधार दिया होगा तो कर्ण निकालना है, कभी कर्ण दिया होगा, कभी लंब दिया होगा तो आधार निकालना है। इन परिस्थितियों में हम किसका प्रयोग करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। अब बच्चों एक कन्फ्यूज़न बच्चों के मन में आती है,
सर जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाए ना, हमारे मन में कन्फ्यूज़न आता है कि सर आधार किसको माने और लंब किसको माने। क्योंकि अभी एक चीज़ बताऊंगा, देखो पाइथागोरस प्रमेय में देखो कर्ण जो होता है बच्चों हमेशा फिक्स होता है। अभी आपको आगे चल के बताऊंगा, डिटेल में अभी बताने वाला हूँ। कर्ण हमेशा फिक्स होता है, बदलते क्या है, सिर्फ आधार और लंब एक दूसरे में बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं वो क्वेश्चन पर निर्भर करता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। तो देखो कहने का मतलब है, जब भी आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो आधार और लंब इन दोनों भुजाओं में से किसी को भी तुम मान सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कर्ण हमेशा फिक्स रहता है और 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा हमारी कर्ण होगी। कर्ण हमेशा फिक्स होगा। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी तीनों भुजाओं में, लंब से भी बड़ा होगा और आधार से भी बड़ा होगा कर्ण, ठीक है। अगर कर्ण आपका छोटा आ रहा है तो वो समकोण त्रिभुज हो ही नहीं सकता, और जब समकोण त्रिभुज हो ही नहीं सकता तो त्रिकोणमिति के नियम कानून वहां नहीं लग सकते, ठीक है बच्चों। ये चीज़ आ गई। कुछ भी अगर आपको एक्स्ट्रा लगे आप फटाक से नोट बनाओ, वीडियो को पॉज करके नोट बना लो कॉपी में, ठीक है, बेस्ट है। मैथ्स में अगर आपको फोड़ना है तो हो सकता है आप इस लेक्चर को एक बार देखें तो एक बार में आप 100% का 50% समझे, दोबारा देखोगे 80% समझोगे, तीबारा देखोगे 100% समझोगे। मैथ्स में क्या होता है ना बच्चों, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे आप उतने ज़्यादा स्ट्रांग बनोगे, उतना ज़्यादा उसमें परफेक्ट बनोगे। तो ये नहीं कि एक बार में ही हो, दोबारा करना है, एफर्ट मारते रहना है, तभी हम बेस्ट दे पाएंगे अपना। एक चीज़ मैं भी बोल रहा हूँ ना कि कर्ण फिक्स रहता है, आधार और लंब बदलते हैं, वो क्या चीज़ है मैं बताता हूँ। देखिए हमारे पास एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर मैंने ले लिया, ठीक है, ये मेरा एक समकोण त्रिभुज है और दूसरा समकोण त्रिभुज मैं यहाँ बनाता हूँ। ये दो स्थिति मैंने आपके सामने समक्ष रख रहा हूँ। ये केस 1 है और ये केस 2 है। इसका नाम मैं दे देता हूँ, ये A है, ये B है, ये C है। यहाँ पर हमारा 90 अंश का कोण है। ये A है, ये B है, ये C है बच्चों, ठीक है। अब देखो किसके लिए बात हो रही है, यहाँ पर हम बात करेंगे कोण C के लिए और यहाँ हम बात करेंगे कोण A के लिए। जिस कोण के लिए बात कर रहा हूँ उस पर मैंने डबल मार्क कर दिया है। अब देखो एक नोट हमेशा यहाँ लिख लो, नोट, ठीक है। क्या है नोट, कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, हमेशा लंब होती है। इतनी सी बात आपको दिमाग में हमेशा बिठा लेनी है कि भैया कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, ठीक है, ये दिमाग में डाल लो, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, ठीक है। अब देखो ये मेरा कोण है, इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो गई, ये 90 अंश है, 90 अंश के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, फिक्स रहता है। भैया ये कर्ण है, ये लंब है, तो ये बेचारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आधार। ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, आधार। अब इसमें आ जाओ, ये हमारा कोण है, ठीक है, ये हमारा कोण है, कोण के सामने वाली भुजा BC ये क्या हो जाएगी, लंब। अब हमारा BC क्या है बच्चों, लंब है। भैया 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, तो कर्ण हमारा AC ही है, ठीक है, कर्ण हमारा फिक्स है, वही है। अब ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जो ये वाली भुजा है AB आधार हो जाएगी। तो दो स्थिति जो होती है वो मैंने दोनों तरफ लिख दी है, इस तरह एक, इस तरफ एक। समझ में आ गया, बेसिक फंडा है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये अपने दिमाग में घुसेड़ लो, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। स्टार्टिंग के कुछ मिनट में मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, यही बेसिक्स इंपॉर्टेंट है। अगर ये बेसिक्स आपके मन में आ गए तो आपके त्रिकोणमिति तो आसान लगेगी ही लगेगी, और साथ ही साथ एक भी प्रश्न आपके कभी गलत नहीं होंगे त्रिकोणमिति के, पक्का, ठीक है। तो बेसिक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहो जैसा मैं नोट्स बना रहा हूँ बच्चों, ये नोट्स भी बनाते रहना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। अब साइन थीटा कॉस थीटा से बच्चे लोग इतना घबराते हैं, क्या ही बताएं।
भाई इससे आसान कुछ नहीं है, ठीक है ना। और आपको त्रिकोणमिति के क्वेश्चन हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे, सिर्फ 10वीं में नहीं, 11वीं में, 12वीं में, ज़िंदगी में जितना एग्जाम दोगे कॉम्पिटेटिव त्रिकोणमिति के प्रश्न ज़रूर आएंगे। तो ये चैप्टर आपके कक्षा 10वीं के लिए नहीं, भविष्य के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, 6 चीज़ है आपके पास। एक होता है बच्चों साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा, ठीक है। कोसेकेंट कहा जाता है ना, कोसाइन, टेंजेंट, ऐसे कुछ कहा जाता है, लेकिन हम सिंपल फॉर्म ही रख रहे हैं, साइन कॉस टेन। और यहाँ लिखेंगे कॉसेक, फिर आता है सेक, थीटा भी लगा दे रहा हूँ मैं, और यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं कॉट। ये सीरियल वाइज याद रख लो, ठीक है। अब यहाँ से लाला, आम, लाया, कच्चा, कच्चा, आम, ठीक है। ये मैंने याद किया था, मेरे बड़े भैया ने मुझे इस तरीके से याद करना सिखाया था। मेरे टीचर ने बताया था मुझे, ये मेरे बड़े भैया ने बताया था, मिस्टर संजय शाह नाम है उनका, उन्होंने मुझे सिखाया था बचपन में, लाला, आम, लाया, कच्चा, कच्चा, आम। देखो एल का मतलब यहाँ लंब से है, ठीक है, के का मतलब यहाँ कर्ण से है, और ए का मतलब यहाँ आधार से है। तो लंब, कर्ण, आधार, ये चीज़ आप जान लीजिए, लाला, आम, लाया, कच्चा, कच्चा, आम, ठीक है। तो ये सूत्र याद रख लो। कई बच्चे ऐसे याद करते हैं लाल बट्टे कक्का, तो जो मर्जी आपको, आप पर डिपेंड है बच्चों। मैंने दोनों ट्रिक बता दी है। पहला क्या है, देखो बच्चों, अगर आप यहाँ से लेते हो रेशियो, है ना, यहाँ से रेशियो लेते हो, जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो साइन आएगा, यहाँ से नीचे आ रहे हो तो कॉस आएगा, यहाँ से नीचे आ रहे हो तो टेन आएगा। क्या मस कैसे आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा क्या होगा, लंब बट्टे कर्ण, एल बट्टे के। एल का मतलब क्या हुआ, लंब, और के का मतलब क्या हुआ बच्चों, कर्ण, ठीक है। अब साइन का उल्टा होता है, उल्टा मतलब व्युत्क्रम होता है। पता है क्या होता है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम होता है कौशिक। अब देखो अगर नीचे से लोगे, कर्ण बट्टे लंब लोगे, कौशिक थीटा, के बट्टे एल, तो के का मतलब कर्ण, एल का मतलब लंब, ठीक है बच्चों। यहाँ से यहाँ आओगे, लंब बट्टे कर्ण साइन, नीचे से ऊपर जाओगे कर्ण बट्टे लंब तो कौशिक, फिर इधर आ जाइए। नेक्स्ट क्या है बच्चों, कॉस थीटा। कॉस क्या होगा बच्चों, आधार बट्टे कर्ण, ए बट्टे के, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, ठीक है। उसके बाद क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है बच्चों, लंब बट्टे आधार, नीचे से ऊपर एल बट्टे ए, एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाइए, कॉस के नीचे क्या है बच्चों, सेक। सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार, ठीक है। इसे रटने की जरूरत नहीं है, बस ये ट्रिक वाला है, याद रख लो, सारे सूत्र ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। फिर यहाँ जाओ कॉट, ठीक है। कॉट क्या होता है, आधार बट्टे लंब, नीचे से ऊपर आधार बट्टे लंब, ए का मतलब आधार, एल का मतलब लंब, ठीक है। अब आप देखेंगे मैंने यहाँ पर किस तरीके से लिखा है बच्चों, यहाँ देखो, ये चीज़ एक ही जगह रखी है मैंने, क्यों, देखो अगर आपको साइन पता है तो आपको कॉसेक ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कॉसेक। कैसे, आप ऐसे ही सूत्र याद रख लो, जो कॉसेक थीटा होता है बच्चों, ठीक है, जो कॉसेक थीटा होता है वो 1/sin साइन थीटा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर देखो अगर आपको कॉसेक थीटा दे रखा है ना 2/3, तो इसका सीधा मतलब है साइन थीटा क्या होगा, 3/2, उल्टा हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ऐसे ये वाला है, ठीक है। जो सेक होता है बच्चों, जो सेक थीटा होता है वो 1/cos थीटा होता है, ठीक है। ऐसे ही ये वाला जो कॉट थीटा होता है बच्चों, वो 1/tan थीटा होता है। ये इनका ज़रूरत हमें भविष्य में भी पड़ेगा, ठीक है, इस प्रश्नावली में तो नहीं पड़ेगा,
लेकिन आगे प्रश्नावली 8.3 जो अभी आएगी नई एनसीईआरटी के आधार पर, वह इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सूत्र मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में लिखवा दिया बच्चों। कोई डाउट, कोई परेशानी? अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो कोई परेशानी ही नहीं होगी। अब जिस बच्चे ने यहाँ तक समझ लिया है, 10 से 12 मिनट यहाँ पर दे दिए हैं अपने अमूल्य, ठीक है, उसको त्रिकोणमिति में भगवान भी नीचे आकर उसको कोई त्रिकोणमिति का क्वेश्चन गलत नहीं करवा सकता। ठीक है, अगर यहाँ तक आ गया है तो हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। और यहाँ तक अगर आपको वीडियो में नहीं कुछ आ रहा है समझ में, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन, आप एक बार वीडियो दोबारा देखिए, आपको हर एक चीज़ आ जाएगी। ठीक है, दोबारा तिबारा यहाँ तक ज़रूर देखिए। कोई भी डाउट रहता है एक बार बैक करके वीडियो देखो, डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया बच्चों, यहाँ तक आ गया। अब सारे क्वेश्चन आपके आराम से बनेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन। अब आते हैं पहले क्वेश्चन में एनसीईआरटी का। ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैं इम्पॉर्टेंट भी बताता हुआ चलूँगा आपको। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन पहला नंबर आपका, कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ए एंगल की बात कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, जो हमें बोल रहा है उसके आधार पर चित्र बनाएंगे। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, बनाओ समकोण त्रिभुज। ठीक है, और जिसमें B कोण समकोण है, यहाँ समकोण है ना, तो ये B वाला, इसका नाम B होगा। यहाँ B है तो यहाँ A होगा, AB, और यहाँ पर C होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमें दे रखा है AB 24 सेंटीमीटर, ये हमें 24 दे रखा है। उसके बाद BC हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो हमें हमारा कर्ण मालूम नहीं है। ठीक है, 90 इंच के सामने वाली भुजा कर्ण हमें मालूम नहीं है। 2 भुजा दे रखी है, तीसरी भुजा नहीं मालूम है। तीसरी भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे बताओ? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। मैंने बोला था ना कि 2 भुजा दी होगी, तीसरी भुजा निकालोगे तो पाइथागोरस प्रमेय का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, ये हमें यहाँ लिख देना है। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय क्या है, यहाँ लिखेंगे कि भैया जो कर्ण का वर्ग होता है ना, वो होता है आधार का वर्ग, ठीक है, प्लस लंब का वर्ग। कोई भी चीज़ डायरेक्ट नहीं करनी है, एग्जाम में लिख के बताना है जो भी आपका चीज़ है। ठीक है, कहीं पे भी कोई शॉर्टकट करोगे नंबर भी शॉर्ट हो जाएंगे, ये बता रहा हूँ पहले से। अब यहाँ आ जाओ, कर्ण तो हमें निकालना है, पता नहीं है। मैंने बोला था, बच्चे कंफ्यूज यहाँ हो जाते हैं, अरे सर लंब किसको मानूँ, आधार किसको मानूँ। पाइथागोरस पर मैं ये लोड मत लो, ये टेंशन ही नहीं है। इसको भी लंब मान लो या इसको लंब, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैंने पहले ही बोला है। तो इसको देखो, मैं 7 मान लेता हूँ, आधार मेरा 7 है, और लंब मैं इसको 24 मान लेता हूँ। ठीक है, 7 का वर्ग 49, 24 का वर्ग 576, जोड़ेंगे तो 625। ठीक है, इधर कर्ण है, कर्ण का वर्ग है ना, तो कर्ण निकालने के लिए मुझे 625 का क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल। और 625 का वर्गमूल क्या होता है, 25। तो जो कर्ण हमें नहीं मालूम था वो हमें मिल गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखो 25 सबसे बड़ी भुजा है कि नहीं, 7 से बड़ा है, 24 से बड़ा है, बिल्कुल है। ठीक है, यानी कि ये कर्ण बिल्कुल सही है। कर्ण कभी भी इन दोनों भुजाओं से छोटा नहीं हो सकता। अगर है तो वो कर्ण ही नहीं है, और कर्ण नहीं है इसका मतलब वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज ही नहीं है। ठीक है, तो तीसरी भुजा में मिल गई। अब हम आ जाएंगे, किसके लिए पूछ रहा है प्रश्न में, ए एंगल के लिए पूछ रहा है। ए एंगल के लिए चित्र बना लेते हैं। ठीक है ना, ए एंगल के लिए बात कर रहा है, तो चलिए हम भी बात करेंगे उसी के आधार पर। तो ए के सामने वाली भुजा हमारी, कोण के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी पहली स्थिति में। कर्ण तो फिक्स होता है, ये लंब है ये कर्ण है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी बच्चों, आधार। ठीक,
कोई डाउट? यहाँ नहीं होगा। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न, अगले पार्ट में। हमें निकालना है साइन। क्या निकालना है बच्चों? साइन ए। सर सूत्र याद नहीं है तो हम क्या करें? भाई सूत्र तुम्हें याद नहीं है, सूत्र मुझे भी याद नहीं है, मैं बताता हूँ। लाला आम लाया, ट्रिक लगा लो, कच्चा कच्चा आम। ठीक है, ये ट्रिक याद रखो। उसके ऊपर क्या लिख देना है? उसके ऊपर यहाँ लिख दो साइन कॉस टेन, यहाँ से कॉसेक सेक कॉट, ये लिख के याद करो। साइन के लिए पूछा है सर हमसे। साइन का सूत्र क्या होता है? नीचे से ऊपर आओ। साइन का सूत्र होता है लंब एल बट्टे के है ना, बट्टे कर्ण। तो लंब हमारे पास कितना है इस प्रश्न में? 7। कर्ण हमारे पास कितना है? 25। ठीक हो गया। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। नंबर सेकंड में क्या निकालना है? कॉस ए। ठीक है, कॉस का सूत्र क्या होता है बच्चों? आधार बट्टे में क्या है? कर्ण। ठीक है, तो आधार का मान क्या है बच्चों? आधार का मान है 24 और कर्ण का मान है 25। आंसर। कोई डाउट, कोई दिक्कत बच्चों बताइए? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बेसिक्स अगर क्लियर कर लिया आपने स्टार्टिंग के 15 मिनट में, तो ये तो बस उसका हम उस पर काम कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब इसके सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में हमें साइन सी और कॉस सी निकालना है। सी मतलब एंगल है यहाँ पर। ठीक है, सी क्या है यहाँ पर? एंगल है। अब उसके बारे में देख लो। अब सी एंगल के लिए चित्र बनाना, चित्र वही है। चित्र देखो मैं दोबारा बना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ ए था, यहाँ बी था और यहाँ सी था। यहाँ 90 डिग्री है। ठीक है, और ये मान हमारा था 24, ये था हमारा 7 और ये आया था 25। ठीक है, 25 हमारा क्या है? कर्ण था। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण फिक्स होता है। किस एंगल के लिए बात कर रहा है? सी एंगल के लिए बात कर रहा है। तो जिस एंगल के लिए बात करें उस एंगल के सामने वाला जो भुजा होता है वो हमारा लंब होता है। ये कर्ण हुआ, ये लंब हुआ, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? आधार। ठीक है, हमें क्या निकालना है बच्चों? हमें पहला निकालना है साइन। साइन ये सूत्र होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब गया हमारे पास 24 और कर्ण हमारे पास है 25, पहले वाले का आंसर। उसके बाद कॉस सी, आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे कर्ण कॉस का फॉर्मूला, तो यहाँ लिख दो आधार बट्टे कर्ण। ये जो चित्र मैं बना रहा हूँ ना, ऐसे ही बना के दिखाना है सामने एग्जाम में भी। ये नहीं कि इसे रफ करना, नहीं रफ नहीं है ये सारा काम फेयर का ही हो रहा है। ठीक है, तो आधार क्या हमारे पास? आधार है 7 और कर्ण हमारे पास है 25। तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आराम से हो गया। अब आ जाओ सेकंड प्रश्न में। सेकंड प्रश्न में क्या है? आकृति आपको दी हुई है, दिख रही है आपको आकृति 10p। p हमारा एंगल है। एक बार इस एंगल के लिए बात करनी है, फिर कॉट आर, एक बार इस एंगल के लिए बात करनी है। ठीक है, 10p का मान निकालना है, फिर कॉट आर का मान निकालना है। दोनों काम करेंगे, टेंशन मत लो। चित्र में अगर ध्यान से देखें हम, ये 90 है। 90 के सामने वाली भुजा सर हमारी कर्ण होती है। ठीक है, ये भुजा पता है, लेकिन ये भुजा हमें नहीं मालूम। क्यू आर हमें नहीं पता है। 2 भुजा दे रखी है, एक भुजा नहीं पता। सर हम यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो हमें तीसरी भुजा का मान भी मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात। चलिए करते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चों? यहाँ पे लिख दीजिए कि भैया जो होता है ना, कर्ण का जो वर्ग होता है वो वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। भैया ये सूत्र होता है। मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है भाई।
तो मान रखो अब डरने की क्या बात है, जब हम आपके साथ हैं। तो कर्ण का मान है 13, 13 का वर्ग। फिर आधार और लंब किसी को भी मान सकते हो, मैं आधार मान लेता हूँ कि 12 है, ठीक है। लंब मेरे पास क्या है, QR का वर्ग। संख्या को एक तरफ लाना है, 13 का वर्ग होता है 169, 12 का वर्ग होता है 144, ठीक है। 169 है प्लस के 144 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 144, यहाँ आ गया QR स्क्वायर। नोट डाउन, 9 में से 4 घटाएंगे 5, ठीक है। 6 में 4 घटाएंगे ये 25 बचेगा, QR स्क्वायर है। तो QR अगर निकालोगे तो 25 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5। तो QR का मान कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ गया इसका मान। अब 13 से छोटा है ना 5, क्योंकि वो कर्ण तो नहीं है जो तीसरा भुजा में निकाल रहा हूँ, तो ये 13 से छोटा ही आना था, बड़ा नहीं आएगा कभी, 5 आया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। अब तीनों भुजा हमें मालूम चल गई है। अब आते हैं मेन प्रश्न पर, ठीक है। हमें मान निकालना 10P का। P के लिए चित्र बनाते हैं। तो P के लिए अगर हम बात करें, P के लिए, तो P के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। ये कर्ण है तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है। और जो ट्रिक है वो बार बार लिखो तो बेहतर है, जितना लिखोगे आपके दिमाग में याद रहेगा। लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, ठीक है। ऊपर से क्या है बच्चों, यहाँ से साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ठीक है। सो पहला चीज हमें क्या निकालना है बच्चों, 10P, 10P, ठीक है ना। तो 10 लंब बट्टे आधार, ठीक है। P के लिए बात हो रही है, तो लंब क्या है बच्चों हमारा 5 और आधार है 12, ठीक है। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब आ जाओ अगले वाले पार्ट में। अब किसके लिए बात करनी है, R के लिए। तो चित्र बना लेते हैं यहाँ पर छोटा करके, ठीक। चित्र बना लिया हमने। यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ P था, यहाँ Q था, यहाँ R, और इसके जो मान थे हमारे पास, ये 12 था, ये 5 था, और ये हमें 13 दे रखा है, ठीक है। किस कोण के लिए बात हो रही है यहाँ पर, R कोण के लिए बात हो रही है, ठीक है। R कोण के लिए बात हो रही है, तो जिस कोण के लिए बात हो रही है उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। 90 इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये तो फिक्स है। ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आधार, ठीक है। हमें क्या निकालना है, कॉट R। कॉट R का सूत्र क्या होता है बच्चों, कॉट नीचे से ऊपर, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। आधार क्या है 5, लंब क्या है 12। कॉट R का मान भी मैंने निकाल दिया आपके आंखों के सामने, ठीक है। अब आ जाइए प्रश्न में। अब थोड़ा हमें मिटाना पड़ेगा ना बच्चों, तो यहाँ से हम थोड़ा मिटाते हैं। देखिए अब यहाँ आ जाएंगे प्रश्नानुसार, यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्नानुसार लिख देंगे, क्या है निकालना है, 10P माइनस कॉट R। 10P का मान कितना है बच्चों, 5/12, ठीक है। और कॉट R का मान भी कितना है, 5/12। तो 5/12 में से 5/12 घटाओगे, आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। आपका उत्तर आपको कितना मिल गया, 0। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी बच्चों यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है बच्चों, कि साइन A का मान 3/4 दे रखा है, ठीक है। आपको कॉस A और tan A का मान निकालना है। अभी इस प्रश्न को ना 2 तरीकों से कर सकते हैं हम, लेकिन जितना मैंने अभी आपको सिखाया उसी आधार पे ही तो बताऊंगा ना। इस प्रश्न को सर्व समीकरण के आधार पे भी कर सकते हैं, लेकिन सर्व समीकरण प्रश्नावली 8.3 में है, ठीक है। लेकिन हम अभी 8.1 पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको 8.1 के तरीके से ही बताऊंगा। लेकिन जब एग्ज़ाम दोगे ना आप, तो आपको मर्ज़ी चलेगी, जो मर्ज़ी आप उस मेथड से आप कर सकते हैं,
ठीक है, इसी प्रश्न को मैं आगे चल के दोनों तरीके से करा दूंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब कराऊंगा टेंशन मत लो बच्चों। ठीक है, सो देखो बच्चों हमें क्या दिया है, यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमें, साइन ए बराबर 3/4। यहाँ आपने कुछ नोट किया, कुछ आपने नोट किया बच्चों? आप कहोगे सर हमने नोट किया, आज आप हुडी पहन के बढ़ा रहे हो, है ना, हुडी वाली शर्ट पहन के, तो ये नहीं नोट करना है, मुझे मत नोट करो, क्वेश्चन को नोट करो, पढ़ाने के तरीके को नोट करो। नोट हम यहाँ पर ये कर पा रहे हैं कि सर जो साइन ए दे रखा है हमें कॉस ए ही निकालना है और टेन ए ही निकालना है, ये हम यहाँ नोट कर पा रहे हैं। इसका मतलब एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमारे पास ये आ गया है कि जो कोण का चक्कर होता है ना, ये वाला कोण होगा तो इसके सामने लंब कोण, ये टेंशन खत्म हो गई। अब जब सब चीज कोण एक हो तो उस स्थिति में आपके माइंड में जो क्या लंब होगा क्या आधार होगा वो टेंशन खत्म हो जाता है। ठीक है, वो टेंशन नहीं रहेगा। अब देखो, अब आपका जो चित्र बनेगा वो सिंपल बनेगा। ठीक है, ये सिंपल चित्र, ये वाला आधार होता है बेसिकली, ये आधार होगा, ये लंब होगा और ये कर्ण होगा, सिंपल। ठीक है, इतना ही दिमाग में रखना है। और अभी क्या दे रखा है, साइन दे रखा है। आपको ये ट्रिक पता होगा, लाला आम लाया कच्चा कच्चा। मैं बार बार लिखवा रहा हूँ, आप कहोगे सर आप बार बार क्यों लिखवा रहे हो, क्योंकि जितना लिखोगे उतना आपके दिमाग में छपता रहेगा। साइन कॉस टेन कॉस सेक सेक कॉट, बार बार लिखना। साइन है, साइन है तो क्या है बच्चों, साइन है तो लंब बट्टे कर्ण, यानी कि ये हमें लंब दे रखा है और यानी कि ये हमें कर्ण दे रखा है। ठीक, तो उसी आधार पे मैं चित्र बना दूंगा कि भैया लंब मेरे पास 3 है और कर्ण मेरे पास 4 है, मुझे मेरा आधार नहीं पता, तो 2 भुजा का मान पता है, तीसरा नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, ठीक, पाइथागोरस का प्रमेय करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है एक बार लिख लीजिए कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो कर्ण कितना है बच्चों, 4 है, लंब कितना है, 3 है, और आधार मेरा मुझे मालूम नहीं है। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, संख्या को एक तरफ ले आओ, प्लस का 9 इधर आके माइनस का हो जाएगा, यहाँ आधार का वर्ग, आगे हल करेंगे, 16 में से 9 घटाओगे 7 आ जाएगा, आधार है, यहाँ पर अगर आधार कर लूँगा तो इस 7 बचेगा, तो 7 का क्या लग जाएगा, वर्गमूल। तो आधार का मान कितना आ रहा है, √7 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है बच्चों, √7। ठीक, अब आ जाते हैं जो चीज़ हमें निकालनी है, हमें क्या निकालना है, कॉस, यहाँ लिख देंगे। अब प्रश्नानुसार, ठीक है, कॉस, कॉस का सूत्र क्या होता है बच्चों, आधार बट्टे लंब, सॉरी आधार बट्टे कर्ण, यहाँ लिखे दे देंगे आधार बट्टे कर्ण। आधार का मान क्या है बच्चों, √7, कर्ण का मान है 4, पहला आंसर आ गया। फिर हमें क्या निकालना है, 10a। 10 क्या होता है बच्चों, 10 का सूत्र होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे में आधार। लंब मेरे पास कितना है बच्चों प्रश्न में, 3, और आधार मेरा है √7। ये हमें हमारा दूसरा उत्तर मिल गया। ठीक है, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। ये प्रश्न जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम में दिया था उस साल पूछा गया था। 15 cot a बराबर 8 है, तो साइन a और सेक a का मान क्या होगा। अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे भी सर a a a, तो जो
आधार लंब ये वो का कॉन्सेप्ट होता है वो खत्म है ना, टेंशन नहीं खत्म, झाड़ खत्म। तो यहाँ आ जाओ, प्रश्न में लिखेंगे दिया है, क्या दिया है बच्चों हमें, 15 cot A बराबर 8। सर ये 15 गुणे में है ना यहाँ पर, हाँ तो इस तरह के बट्टे में आ जाएगा। मैंने कहूँगा बिल्कुल सही बात है, जो गुणे में था ये 15 गुणे में था, इधर आके बट्टे में आ गया। ओके, शर्त सूत्र की हमें आपने अभी सिखाया था, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, बिल्कुल सही बात है, यही सिखाया मैंने। यहाँ क्या होता है साइन, यहाँ कॉस, यहाँ टेन, यहाँ पे कॉसेक, यहाँ पे सेक और यहाँ पे कॉट। यानी कि सर कॉट मतलब नीचे से ऊपर है ना, यानी कि सर ये वाला हमें क्या दे रखा है आधार, और ये वाला हमें क्या दे रखा है लंब। ठीक है, इसी आधार पे हम चित्र बना देंगे। ठीक है, तो हमारे हम लंब, ये वाला क्या होता है बच्चों लंब, ये मेरा आधार और ये मेरा क्या हुआ कर्ण। तो प्रश्न में हमें क्या क्या दे रखा है बच्चों, आधार मेरे पास 8 है, लंब मेरे पास 15 है, तो हमें कर्ण का मान, कर्ण नहीं पता, 2 भुजा मालूम है, तीसरी भुजा में नहीं मालूम, तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ हम लिख देंगे अतः पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार। ठीक है, क्या होती है प्रमेय, यहाँ लिख दीजिए, प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग, जो होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, ये सूत्र होता है। मान रखें कर्ण हमें नहीं मालूम, कर्ण हमें ज्ञात करना, आधार हमारे पास 8 है, लंब हमारे पास 15 है, 8 8 64, 15 का वर्ग 225, जोड़ेंगे तो 289 और वर्गमूल निकालेंगे, कर्ण स्क्वायर है, कर्ण का मान चाहिए, तो 289 का क्या हो जाएगा वर्गमूल, जो कि होता है 17। तो ये कर्ण कितना मुझे मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब जो निकालना है वो हम ज्ञात कर लेंगे। क्या निकालना है पहले, साइन ए, साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, लंब हमारे पास प्रश्न में कितना है 15 और कर्ण का मान अभी हमें मिला है 17, पहला आंसर। दूसरा है सेक, सेक क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार, तो कर्ण हमारे पास कितना है बच्चों 17 और आधार का मान है 8। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था ना 2008 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी क्वेश्चन किया वैसे ही अगला प्रश्न है कि सेक थीटा का मान हमें दिया हुआ है और जो बाकी 5 त्रिकोणमितीय फलन के मान आपको ज्ञात करने के लिए बोला गया, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। ठीक है, तो हल करते हैं। ये प्रश्न भी अच्छा है, ये प्रश्न जिस समय जब मैंने प्री बोर्ड दिया था तब आया, तो मेन तो वही बोर्ड ही होता है ना, लेकिन तैयारी हमें शुरू से ही करनी पड़ती है हर एक एग्जाम को सीरियस लेकर। 13/12 हमें दे रखा है सेक थीटा। ठीक है, सो ट्रिक लिख लेंगे तो बढ़िया ही है, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या होता है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, हमें दे क्या रखा है बच्चों, हमें दे रखा है सेक, मतलब नीचे से ऊपर ये वाला, तो ये हमें कर्ण दे रखा है ऊपर, और ये हमें क्या दे रखा है आधार।
चित्र बनाएंगे। ठीक है, चित्र बनाया तो ये हमारा कर्ण होता है, ये मेरा आधार होता है और ये हमारा लंब होता है। ठीक है, तो प्रश्न में क्या दे रखा है बच्चों, कर्ण हमारा 13 है और आधार हमारा 12 है, हमें लंब नहीं पता। ठीक है, तो दो चीज़ दे रखी है, तीसरी निकाल लेंगे तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे अतः पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है एक बार लिख देते हैं। कर्ण का वर्ग होता है आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर। ठीक है, तो कर्ण मेरे पास कितना है 13, आधार मेरे पास है 12 और लंब मुझे ज्ञात करना है। 13 का वर्ग होता है 169, 12 का वर्ग 144 और लंब तो हमें ज्ञात करना है। अंकों को एक तरफ लिखेंगे, 144 प्लस का तरह के माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे हल कर लेते हैं तो यहाँ से बचेगा कितना 25 और इधर लंब का वर्ग। ठीक है, तो 25 का वर्गमूल किसके बराबर हो जाएगा, लंब, क्योंकि लंब स्क्वायर है, लंब निकालने के लिए वर्गमूल निकालेंगे यहाँ पर। और 25 का जो वर्गमूल होता है बच्चों वो कितना होता है 5। तो जो हमारा लंब हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा 5। हो गया। अब जो हमें निकालना है वो हम फट से ज्ञात करेंगे। तो अब क्या निकालना है हमें, बाकी 5 निकालने, पाँचों के 5 निकालने। तो हमें साइन थीटा निकालना है, हमें कॉस थीटा निकालना है, हमें टेन थीटा निकालना है, हमें कॉसेक थीटा निकालना है। ठीक है, सेक थीटा तो दे ही रखा है और सेक के बाद क्या जाएगा कॉट थीटा। ये 5 हमें निकालने हैं। सो देखो, साइन का सूत्र होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब मेरे पास हमें मिला है 5 और कर्ण हमारा है 13। फिर कॉस आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। आधार हमारे पास है 12 और कर्ण हमारे पास है 13। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है लंब बट्टे आधार। यहाँ से देखिए लंब बट्टे आधार, नीचे ऊपर से नीचे, लंब है 5, आधार है 12। फिर आ जाओ कॉसेक। कॉसेक होता है कर्ण बट्टे लंब, नीचे से ऊपर है ना, यहाँ से कर्ण बट्टे लंब। कर्ण है 13, लंब है 5, इसका उल्टा आएगा। ठीक है, कॉट किसका उल्टा आएगा 10 का। तो कॉट थीटा क्या होता है बच्चों, आधार बट्टे लंब, नीचे से ऊपर, आधार बट्टे लंब। आधार मेरे पास 12 है, लंब मेरे पास 5 है। तो ये 5 त्रिकोणमिति के मान हमें मिल गए। ठीक है, देखो बच्चों, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक क्वेश्चन खुद से नहीं बनाओगे, तब तक नहीं आएगा। ठीक है, तो बेस्ट यही है कि आप खुद से बनाओ। एक बार अगर क्वेश्चन देख रहे हो तो इसी क्वेश्चन को आप एक बार उतारने के बाद खुद से ज़रूर ट्राई करो। प्रैक्टिस और रिवीजन के बिना मैथ्स आपकी स्ट्रांग कभी नहीं होगी। ठीक है, एक बार किससे आप अच्छा 2 बार वीडियो देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ यह चीज़ आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है, ये भी हर साल एग्जाम में आ जाता है सिद्ध करने के लिए। त्रिकोणमिति के आधार पर इसको सिद्ध करना है। कह रहे हैं यदि ए और कोण बी न्यून कोण है और हमें कॉस ए बराबर कॉस बी दे रखा है, तो दर्शाइए कि जो कोण ए बराबर कोण बी होगा, कि कोण और कोण बी बराबर होंगे ए और बी। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो अगर मैं एक चित्र बनाऊं, ठीक है, एक
ए बी बोला है तो दूसरा सी मान लेंगे कहीं पर हम। न्यून कोण बोला है तो ये ए है, ये बी है, यही न्यून कोण होंगे क्योंकि ये तो 90 है। ठीक है, अगर ये ए है ये बी है, इसको मैं सी मान लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं सी मान लेता हूँ। ओके, हमें दिया क्या है, हमें दे रखा है cos A बराबर cos B। अब यहाँ से ध्यान से देखना बच्चों, cos बराबर क्या होता है, cos थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, आधार बट्टे कर्ण होता है। ठीक है, सो देखिए A के लिए बात हो रही है तो A के सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी लंब। कर्ण हमेशा फिक्स होता है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बच्चों, आधार। तो ये हम बात कर रहे हैं ए कोण के लिए, यहाँ ए है ना, इसके लिए तो आधार होता है। आधार मेरे पास क्या है बच्चों, ए सी, और कर्ण मेरे पास क्या है, ए बी। ठीक है, ठीक है, ये ए के लिए बात हुई। अब हमें किसके लिए बात करनी है, बी के लिए। मैं बी के लिए अलग चित्र बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये वाला है हमारा ए सी था, ये बी था, है ना। अब किस वाले कोण के लिए बात करनी है हमें, बी कोण के लिए। ये बी कोण के लिए बात करनी है, तो जिस कोण के लिए बात होगी उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, लंब। हाँ, कर्ण तो हमेशा फिक्स होता है, ये लंब है, ये कर्ण है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आधार। ठीक, अब देखो कॉस, आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या है मेरे पास, बी सी। ठीक है, आधार मेरे पास है बी सी और कर्ण मेरे पास है ए बी। कर्ण फिक्स रहते हैं, इसके बट्टे में भी ए बी, इसके बट्टे में ए बी, कैंसिल। तो यहाँ आ जाएगा ए सी बराबर बी सी। जब दो संगत भुजाएं किसी त्रिभुज में, दो संगत भुजाएं बराबर होती है ना, तो दो संगत कोण बराबर होती है, कक्षा 9 में पढ़ा है आपने। ठीक है, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि ए सी और बी सी बराबर है। ए सी का है, ये ए सी है और ये बी सी है, ये दो एक त्रिभुज है ना, ये दोनों भुजाएं बराबर है। तो ये दो भुजाएं बराबर तभी हो सकती है जब ये दोनों संगत कोण बराबर हो। कक्षा 9 में पढ़ा है आपने, ये कक्षा 9 का प्रमेय है। ठीक है, तो ट्रिक क्या होता है, सी से सी हट जाएगा, कोण ए बराबर क्या जाएगा, कोण बी। हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इति सिद्धम, यही आपको प्रूफ करना था। हो गया, प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। ठीक है ना, और आसान है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आराम से हल हो गया। इस प्रश्न में आ जाइए, ये जो प्रश्न है बच्चों बोर्ड एग्जाम में इसको कई बार पूछा गया, 2-2 नंबर में, कई बार है, आसान क्वेश्चन लेकिन बहुत बार पूछा गया है। आपको कॉट थीटा का मान दे रखा है और इनको हल करना है। तो देखो आप पहले वाले पार्ट पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पर है 1 प्लस साइन थीटा और ये 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पर है 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ है 1 माइनस कॉस थीटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, a प्लस बी के रूप में है, a माइनस बी के रूप में है, जिसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये चीज़ ऊपर भी दिख रही है, ये चीज़ आपको नीचे भी दिख रही है कि नहीं। सो देखो बच्चों, यहाँ पर सूत्र लगा देंगे हम, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। अब एक चीज़ यहाँ आपको बताता हूँ, a का वर्ग b का वर्ग नीचे भी लिख देता हूँ, फिर बताता हूँ। देखो कई बच्चे क्या सोचते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ लिखा है ना साइन थीटा का वर्ग, तो क्या होगा, साइन का वर्ग करते हैं, ठीक है, और थीटा का भी वर्ग कर देते हैं बच्चे। कभी भी कोण का वर्ग हो, घात हो, घात में कुछ भी हो, वो सिर्फ त्रिकोणमितीय फलन पे आएगा घात, कोण पे वो घात कभी नहीं आती है, कभी नहीं। ठीक है, ये चीज़ अगर आप लिख रहे हो तो ये गलत है, ये ऐसे होगा।
ठीक है, ये 2 है, साइन के ऊपर आएगा और थीटा वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है बच्चों, ये चीज़ अपने दिमाग में डाल लीजिए कि कभी भी त्रिकोणमितीय फलन हो उसके ऊपर जितनी भी घात हो, यहाँ 2 की जगह 10 भी हो जाता ना तो वो 10 घात ही, जैसे यहाँ 12 लिख देता मैं, 12 घात है तो यहाँ 12 होगा सिर्फ, कोण पे वो घात कभी नहीं आएगी। ठीक है, ये नोट करके आप लिख लो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 और यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्रश्न त्रिकोणमितीय फलन के रूप में बहुत आसान है, तो उसी रूप में ही कर लेते हैं। अगर आप इसको ये दे रखा है वो दे रखा है लंब ये आधार ऐसे करके करेंगे ना तो बहुत लंबा जाएगा। तो सिंपल जो मेथड है वो मैं आपको सिखाता हूँ। 2 सूत्र आपको याद रखने हैं और ये सूत्र इस प्रश्नावली में नहीं 8.3 में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वहाँ से तो एक क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, हर साल कोई से भी पेपर उठा के देख लो आप, आता ही आता है। तो ये जो 2 सर्वसमीका है एक्चुअली, ये एक सर्वसमीका है और ये भी एक सर्वसमीका है। क्या होता है वो लिख लो यहाँ पर कि जो भैया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 2 सर्वसमीका है, आसान है, आपको याद भी हो गया होगा, है ना। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस बट्टा साइन टोटल की घात 2। और एक सूत्र लगे हाथ याद कर लो कि बच्चों जो कॉस बट्टे साइन होता है ना वो कॉट होता है, एंड साइन बट्टे जो कॉस होता है बच्चों, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा वो टेन होता है। इसकी भी आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी तो इसे भी आप लिख लो। ठीक है, इन दोनों सूत्रों को भी लिख लीजिए, आसान है, आगे ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। तो कॉस बट्टा साइन क्या हो जाएगा, कॉट, ऊपर 2 है, चलिए, और कॉट थीटा का मान तो प्रश्न में दिया हुआ है, कॉट थीटा का मान प्रश्न में दिया हुआ है। हम भाई साहब को उठाएंगे और यहाँ पर रख देंगे, इसके मान को उठाओ और यहाँ पर रख दो। ठीक है, तो कॉट थीटा का मान है 7/8, वर्ग है तो 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64। ये आपको आपका उत्तर मिल गया। सबसे आसान तरीका है ये, सबसे आसान। ठीक है, 2 सूत्र मैंने लिखा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे ज़रूरत भी पड़ेगी, काम की चीज़ है। अभी याद करोगे तो आगे आपको आसान लगेगा, है ना। 8.23 में नेक्स्ट आपसे बोल रहा था कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। तो कॉट स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं कॉट थीटा का वर्ग, लिख सकता हूं कॉट थीटा का वर्ग। और कॉट थीटा प्रश्न में हमें दे रखा है, चूंकि कॉट थीटा प्रश्न में दिया हुआ है 7/8। ठीक है, रख दिया, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64। आंसर हो गया आराम से, इतना आसान था। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में दे रखा है हमें क्या कि 3 cot a बराबर 4 हो तो क्या ये पक्ष इस पक्ष के बराबर होगा, क्या बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होगा। दोनों पक्ष को हल करेंगे और फिर देखेंगे बराबर होगा या नहीं होगा। सो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें दे रखा है, उसको हम लिखते हैं यहाँ पर, दिया है, क्या दिया है हमें, 3 cot a जो है वो 4 के बराबर है, यहाँ 3 गुणे में है, इस तरफ आगे बट्टे में आ जाएगा, cot a बराबर ये हो जाएगा 4/3। आपने एक चीज़ नोटिस की, अब आप बोलोगे सर आपने आपके शर्ट को नोटिस नहीं किया, इस बार हमने नोटिस कर लिया है, यहाँ a 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 है, सारे एंगल समान है सर, ये हमने उसके बाद नोटिस कर लिया है। और जब एंगल सारे समान हो तो जो लफड़ा होता है कि भाई साइन क्या होगा, मतलब लंब क्या होगा, आधार क्या होगा, वो टेंशन ख़त्म हो जाती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारा एक टेंशन ख़त्म हो गया है। भैया ट्रिक, सर ट्रिक बताओ। लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, है ना, यहाँ से साइन कॉस
टेन कोसेक सेक कॉट। ये हमें पता है, प्रश्न में क्या दे रखा है, कॉट। कॉट क्या होता है, आधार बट्टे लंब। तो ये आधार है और ये हमारा क्या है, लंब है। कोई दिक्कत नहीं होगी, ये चीज आ गई। अब चित्र बनाएंगे हम, ठीक। तो आधार क्या है हमारे पास, 4, लंब है 3, हमें कर्ण मालूम नहीं है। ये मेरा क्या हुआ, आधार, ये मेरा हुआ लंब। तो हमें कर्ण निकालना है। किस प्रमेय का प्रयोग करेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। 2 भुजा दे रखी है, तीसरी हमें निकालनी है, तो हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का जो वर्ग होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, उसके बराबर। तो यहाँ लिख दो, ठीक है। कर्ण का जो वर्ग है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब सारे मान रखिए और इसको हल कीजिए। तो कर्ण हमें निकालना है, ठीक है। कर्ण हमें निकालना है, लंब हमें दे रखा है, आधार हमारे पास 4 है और लंब हमें 3 दे रखा है। 4 का वर्ग 16, 9 जोड़ेंगे तो 25, ठीक है। और 25 का वर्गमूल क्या होता है, कर्ण निकालना है तो वर्गमूल निकाल देंगे। यहाँ स्क्वायर हटाओगे तो वर्गमूल लग जाएगा, तो 5 आ जाएगा। कर्ण हमारा कितना होगा बच्चों, 5। तो तीनों भुजाएं मिल गई अब हमें। अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो इसको हमें मिटाना पड़ेगा, अभी हमें मिटाते हैं, ठीक है। इसको हमने मिटा दिया। अब थोड़ा छोटा छोटा मुझे लिखना पड़ेगा, है ना, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ में टेन चाहिए, कॉस चाहिए, साइन चाहिए, निकाल लो। साइन निकालो अलग से, साइन ए, फिर कॉस ए, और फिर हमें चाहिए होगा टेन ए। ये पहले अलग से निकाल लेते हैं। साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। डायरेक्ट लगाता हूँ, लंब 3 है, कर्ण 5 है, ठीक है। फिर कॉस क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है बच्चों हमारा, 4 और कर्ण है 5। 10 लंब बट्टे आधार, ठीक है। लंब बट्टे आधार लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4, ठीक है। ये मान हमने कहा अलग से रख दिए हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर ये हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। बायां पक्ष क्या है उसे आप यहाँ लिखोगे, 1 माइनस 10a है स्क्वायर, ऐसे लिखो, 1 प्लस 10a का स्क्वायर, ऐसे लिखो। अब हम क्या करेंगे, 10 का मान उठाकर यहाँ रख दो। 10 का मान क्या है बच्चों, 3/4, नीचे बस वही है, बस प्लस आ जाएगा, ठीक है। हल करेंगे, सो देखो ऊपर 1, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, नीचे भी वही आ जाएगा। इसको आगे हल करो, लॉसअप आ जाएगा 16, 16 एक कम 16 माइनस के 9, नीचे से वही आ जाएगा 16 प्लस 9 बट्टे में 16। अब क्या होता है बच्चों, जब दोनों के बट्टे में समान है तो बट्टे से बट्टा कैंसिल, 16 में से 9 घटाओगे 7 और नीचे से आ जाएगा 25, 7/25। जब हमने बायां पक्ष हल किया तो हमें कितना मिला, 7/25 मिला। अब हम दाएं पक्ष, तो दायां पक्ष ले लिया। अब हमने दायां पक्ष क्या है, ये है कॉस स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं कॉस ए का स्क्वायर, फिर साइन स्क्वायर है तो साइन ए का स्क्वायर, ठीक है। मान रखो, कॉस का मान क्या है, 4/5 वर्ग, साइन का मान है 3/5, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 25, 5 का वर्ग। दोनों के बट्टे में लॉस ऑफ बट्टे में समान है तो लॉस ऑफ वही आ जाएगा। जब नीचे समान होता है ऊपर वैसे वैसे
घटा देते हैं, जोड़ है तो जोड़ देते हैं, तो ये भी आ गया 25, 7 बट्टे। तो देखो बाएं पक्ष को हल किया था 7/25 मिला था, दाएं पक्ष को हल कर रहे हैं 7/25 मिल रहा है, यानी कि दोनों तरफ क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, ये हिंदी में लिखोगे और अंत लिखने के बाद यहाँ लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ्ड। ये आपको आराम से मिल जाएगा, यानी कि दोनों पक्ष बराबर हैं। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A का मान 1/√3 हो तो इसका मान ज्ञात कीजिए। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। tan A हमें दिया हुआ है, पहले त्रिभुज बना लो जिसका B कोण समकोण है, इससे ये B है तो यहाँ A होगा कहीं पर और यहाँ C होगा, ABC सिमेट्री, ठीक है। हमें क्या हमें क्या दिया हुआ है, tan A किसके लिए दे रखा है, A के लिए दे रखा है, tan A के लिए दे रखा है, tan A बराबर दे रखा है 1/√3, ठीक है। tan बराबर होता है, सूत्र क्या होता है बच्चों, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, तो यहाँ से आपका साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, हमें दे रखा है 10, यानी कि लंब बट्टे आधार। लंब मेरा 1 है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, और आधार मेरा दे रखा है √3, ठीक है। हमें क्या नहीं पता, हमें कर्ण नहीं पता, ठीक है। ये चीज़ हमें दे रखी थी, उसी आधार पे हमने चित्र बना लिया। हम यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होता है आपका कर्ण का वर्ग, जो होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार मेरे पास कितना है बच्चों, कर्ण आधार लंब किसी भी मान सकते हो, वैसे आधार वैसे 1 है और लंब मेरा √3 है, वर्ग 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग करने से √ हट जाता है, 3 और 1 4, ठीक है। तो कर्ण निकालना है, 4 का वर्गमूल हो जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो ये आ जाएगा 2, ठीक है, ये आ जाएगा 2। तो ए तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं किसका मान, साइन A और कॉस A। साइन का सूत्र क्या होता है बच्चों, लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है मेरे पास, ये लंब है लिख लो, ठीक है, और ये आधार है, ये ध्यान रखना। तो लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब मेरे पास 1 है और कर्ण मेरे पास 2 है। फिर कॉस पे आ जाओ, कॉस A के लिए बात होगी, आधार बट्टे कर्ण, आधार मेरे पास है √3 और कर्ण मेरे पास है 2। फिर यहाँ देखो C के लिए बात करनी है, ठीक है, फिर हमें C के लिए बात करनी है, थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा। देखो किसके लिए बात करनी पड़ेगी, C के लिए। जब हम C के लिए बात करेंगे तो C के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, कर्ण फिक्स होता है, ये हमारी क्या हो जाएगी, आधार, ठीक है। तो क्या है बेटा, कॉस C और साइन C निकालना है। तो साइन का सूत्र होता है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब मेरा है √3, कर्ण मेरा 2, कॉस आधार बट्टे कर्ण, आधार मेरा है 1 और कर्ण मेरा है 2। सारे मान मैंने अलग से निकाल दिए। अब इस मान को मैं उठाकर यहाँ पर रख दूंगा, इस फॉर यहाँ पर देखो साइन A का मान है 1/2, आपके आंखों के सामने निकाला था। कॉस का मान है, कॉस A का मान, कॉस C का मान है 1/2, फिर कॉस A का मान है √3/2
और फिर साइन सी का मान है √3/2। ऊपर ऊपर गुणा 1, 2 दूनी 4, √3 गुणा √3, √ हट जाएगा, 2 बार गुणा करने पर 3 आ जाएगा, 2 दूनी 4। नीचे समान है, लॉस ऑफ वही आ जाएगा, जब नीचे समान होता है ऊपर वैसे का वैसे जोड़ या घट जाता है। जोड़ है तो जोड़ देंगे, 3 और 1 4, बट्टे में 4, 4 1 कम 4। तो आपका उत्तर आ गया 1। ठीक है, आपको आपका उत्तर मिल गया 1। अब आपको ये वाला ज्ञात करना है। सारा मान निकाल के रखा है पहले ही हमने। cos A cos C, cos A का मान है √3/2, cos C का मान 1/2, √3/2 1/2, √3/2 1/2, फिर साइन है साइन C 1/2, √3/2, इसका मान 1/2, इसका मान है √3/2, √3 कम √3, 2 दूनी 4, नीचे नीचे गुणा, ऊपर ऊपर गुणा, √3 कम √3, सेम टू सेम चीज़ घट के क्या आ गया 0। तो दूसरे वाले पार्ट्स का आंसर आपको मिलेगा 0। आराम से बन गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगले वाले प्रश्न में आते हैं, इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज PQR में आपका Q कोण समकोण है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, चित्र भी बनाते रहते हैं साथ ही साथ। Q कोण समकोण बोला है, ठीक है। कौन सा कोण? Q, ये समकोण है। तो ये Q यहाँ कहीं P होगा, PQ यहाँ R होगा। हमें क्या दे रखा है बच्चों? PR + QR और PQ। PQ हमें ये दे रखा है 5, दिया है करके लिख दो। हमें दे रखा है PR + QR, ये हमें 25 दे रखा है। ठीक है, और PQ हमें 5 दे रखा है। हमें sin P, cos P, tan P के मान निकालना। सारा कुछ जो निकालना है वो P के लिए निकालना है। सारा कुछ किसके लिए निकालना है? P एंगल के लिए निकालना है। ये चीज़ हम नोटिस कर चुके हैं, सब P भी निकालना है। ओके, तो वो तो बात की बात है। अगर अब इस प्रश्न पे आ जाओ, अभी तक हम जितने भी प्रश्न कर रहे थे उसमें 2 भुजा का मान हमें दिया होता था और 1 भुजा निकालनी होती। इसमें सिर्फ 1 भुजा दे रखा है और 2 भुजा हमें नहीं दे रखा है। और 2 भुजा जो नहीं दे रखे उसी में कंडीशन दे रखा है कि PR और QR को जोड़ोगे तो 25 मिलेगा। ठीक है, एक कंडीशन हमें दे रखी है और एक कंडीशन अगर हम मिल जाती है, उनको हम हल करेंगे ना विलोपन विधि से, तो दोनों के मान आ जाएंगे। ये हमारा अल्टीमेट मकसद है, टारगेट है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये हम यहाँ लिख देंगे। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? वो होता है कर्ण का जो वर्ग होता है, ये होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये चीज़ होती है। ठीक है, तो कर्ण मेरे पास क्या है बच्चों? कर्ण फिक्स होता है हमेशा PR, कर्ण है PR। आधार किसी को भी मान लो, QR आधार है। आधार लंब किसी को भी मान सकते हैं पाइथागोरस पे। लंब मेरा 5 है। ठीक है, तो PR² है, ये प्लस का QR इधर के क्या हो जाएगा माइनस का, और ये 5 का वर्ग क्या होता है 25। आप सीधा सीधा यहाँ देख पा रहे होंगे किसका सूत्र है ये? A² - B² का सूत्र है, जो कि होता है A + B गुणा A - B होता है। आगे हल करेंगे, खोल देंगे तो ये हो जाएगा PR + QR और यहाँ आ जाएगा PR - QR। सूत्र से खोल दिया, A + B A - B। A की जगह पे PR है, B की जगह पे QR है। तो इसका मान मुझे पहले ही पता है समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से इसका मान क्या दे रखा है 25। 25 गुणे में है, उधर आगे क्या हो जाएगा बट्टे में, 25 से कम 25। तो PR - QR का मान
1 है। अगर पी आर में से क्यू आर घटाओगे तो हमें 1 मिलेगा। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, इनको हल करो विलोपन विधि से, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से हल कीजिए। पी आर प्लस क्यू आर कितना था 25, और ये है पी आर माइनस क्यू आर, यह है 1। जोड़ दो, यह लिख देना। जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता। प्लस माइनस कटा पी आर प्लस पी आर 2 पी आर, और ये 25 और 1 26, 2 1 कम 2 2 3 6, तो पी आर का मान मुझे मिल गया 13। पी आर का मान मुझे मिल गया 13। पी आर का मान उठाकर समीकरण नंबर 2 में रख दो। पी आर का मान मुझे मिल गया 13, ठीक है। चूंकि पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 है, पी आर का मान 13 मिला, ठीक है। तो प्लस का किधर आ गया माइनस, और माइनस का क्यू आर उधर जाके प्लस का क्यू आर, तो क्यू आर का मान कितना आ जाएगा है 12, ठीक है। ये हमें मिल गया 12। जो दोनों भुजा का मान आपको नहीं मालूम था वो भी आपको मिल गया आराम से, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आ गया होगा। अब हम मिटाएंगे, यही मेन काम था, क्योंकि दो भुजा में मालूम नहीं थी, वही हमें निकालना था। अब जिसके लिए बोला है पी एंगल के लिए बोला है, तो पी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी। कोण के सामने वाली भुजा, कर्ण हमेशा फिक्स होता है, और ये आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आधार। हमें निकालना है साइन, फिर कॉस, और फिर हमें निकालना टेन। सूत्र आपको पता ही होगा, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ठीक है। साइन पी लंब बट्टे आधार, और सॉरी लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13। कॉस आधार बट्टे कर्ण, आधार है 5, कर्ण है 13। टेन पी लंब बट्टे आधार, लंब कितना है हमारे पास 12, और आधार है 5। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, काफ़ी शानदार है, काफ़ी जानदार है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके दिमाग को भी टेस्ट करते हैं, और ये क्वेश्चन आपके बहुविकल्प प्रश्न में भी आ सकते हैं। तो चलिए इनको शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि दीजिए। कारण भी देना है कि सत्य क्यों है, असत्य क्यों है। मैथमेटिक्स में क्या चलता है ना, अगर कोई चीज़ सत्य है उसमें 100% एक्यूरेसी चाहिए, मतलब हर बार उसको सत्य होना पड़ेगा। अगर सपोज करो 9,99,999 बार उसने हाँ बोला है और एक भी बार वो मना कर देता है, तो वो मना ही होगा, वो स्टेटमेंट गलत मानी जाएगी। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है आपसे कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। देखो प्रश्नावली 8.2 में आप त्रिकोणमिति टेबल के बारे में पढ़ोगे। सो देखो ये बोल रहा है कि हमेशा 1 से कम होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो 10 0 का मान 0 होता है, ठीक है, और 10 30 का मान 1/√3 होता है, ठीक है। 10 45 का मान जो होता है 1 बट्टे बोल रहा हूँ, सिर्फ 1 होता है, और 10 60 का मान कितना होता है √3 होता है। तो ये बोल रहा है कि हर बार हमेशा 1 से कम होता है। भाई 1/√3 है, यहाँ √3 है, 1 है, √3 1 से ज़्यादा होता है, तो ये बोल रहा है भाई 1 से कम होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत। और एक चीज़ बताता हूँ, जैसे ठीक है, जैसे क्या है, मैंने ले लिया यदि, देखो बच्चों, यदि tan थीटा मैं ले लेता हूँ 12/5, ठीक है। अगर ये चीज़ पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती है तो ये कथन सही होगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। tan थीटा क्या, ये चीज़ आप रहने भी दो, तो जो मैंने सिंपल रखा है उसी को ही रखते हैं, ये सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। आप 8.2 प्रश्नावली पढ़ोगे ना, त्रिकोणमिति का एक टेबल है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हर साल एग्जाम में आता ही आता है, उस पर क्वेश्चन, ठीक है, वो ज़िंदगी में हमेशा आएंगे।
तो ये आपकी आंखों के सामने है। ये बोल रहा है हमेशा 0 से 1 से कम होता है। 1 से कम क्या होता है भाई, √3 है। 1 से बड़ा भी तो है ये। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। अगले स्टेटमेंट पे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 है। देखते हैं, अगर ये चीज़ पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करेगी तो सत्य होगा, नहीं तो गलत होगा। सेक थीटा हमें दे रखा है 12/5, ठीक है, ओके। सेक थीटा बराबर क्या होता है, आपको पता है, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, है ना। यहाँ से साइन, यहाँ से कॉस और यहाँ से टेन। नीचे से फिर क्या होता है बच्चों, कॉसेक, सेक और फिर क्या होता है, कॉट होता है। तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार। तो ये कर्ण मेरा है और ये मेरा आधार है, ठीक है। उसी हिसाब से चित्र बना लेंगे हम। अब यहाँ पे देखो, कर्ण मेरा है 12, आधार मेरा है 15, हमें लंब नहीं पता, ठीक है। अब क्या है ना, अगर लंब का मान 12 से छोटा आएगा तो ये स्टेटमेंट सही है, अगर 12 से बड़ा आएगा तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। सो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, आपको पता ही है क्या होती है। कर्ण का जो वर्ग होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। सो मान रखेंगे, कर्ण हमारे पास है 12 का वर्ग हो जाएगा, आधार मेरे पास 5 है, वर्ग हो जाएगा, और यहाँ पर लंब है, ठीक है। देखो 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25 और यहाँ पर है लंब का वर्ग, ठीक। अंकों को एक तरफ लेके आएंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो ये लंब का वर्ग आ गया, घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 119 लंब, ठीक है। वर्ग है, वर्ग हटा दिया तो यहाँ अंडरूट लग जाएगा। देखो 12 जो होता है 144 का वर्गमूल होता है और यहाँ तो 119 का वर्गमूल है, तो ये जो मान आएगा ना वो हमें इनसे छोटा ही आएगा, कर्ण से छोटा ही आएगा। तो लिख देंगे चूंकि जो लंब है, ठीक है, वो छोटा है कर्ण से, अतः कथन सत्य है। ये वाला कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कॉस ए कोण ए के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त होता है। तो देखो कॉसेकेंट के लिए क्या होता है ना, कॉसेकेंट ए जो होता है बच्चों, वो उसको हम लिखते हैं कॉसेक ए। ये बोल रहा है कॉस ए है, भाई गलत होगा। कॉस पता किसका होता है, कॉस होता है कोसाइन ए का, कोसाइन ए को हम लिखते हैं कॉस ए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। अगले पार्ट में आ जाओ, हमसे क्या बोल रहे हैं, कॉट और ए का गुणनफल होता है, ठीक है। कॉट ए जो होता है, कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत, ठीक है। ए क्या होता है, एंगल होता है, कोण होता है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का मान 4/3 होता है। देखो 4/3, देखो ध्यान से, 3 से भाग दो, 1.1 कुछ आएगा, है ना। 4 कम 4, 1 बचा, ठीक है, 0 हो जाएगा, 10 लगा दोगे, 4 3 3 9, 3 से काट रहे हैं, ये हो जाएगा। सो ऐसे चलता रहेगा, 1.33 आता रहेगा। अब इसमें देखो ये 1 से ज़्यादा मान आ रहा है। साइन थीटा का जो मान होता है बच्चों, आप हमेशा जान लो, साइन थीटा का मान ना 1 या 1 से कम, -1 या -1 से ज़्यादा होता है हमेशा। साइन थीटा का जो अधिकतम मान है वो 1 है और सबसे न्यूनतम मान जो है वो -1 है। लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपके सिलेबस में है, जो साइन थीटा का सबसे न्यूनतम मान 0 है और सबसे अधिकतम मान 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 से भी ज़्यादा आ रहा है, जो कि असंभव है। देखोगे चूंकि साइन थीटा का अधिकतम मान 1 हो सकता है, यहाँ पर 1 से भी अधिक है, इसलिए ये दिया गया कथन असत्य है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आशा करता हूँ ये जो भी मैंने पढ़ाया होगा
आपको आराम से मक्खन की तरह समझ में आया होगा। किसी भी पार्ट में थोड़ा सा भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। चैनल पर नया है सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद। मामा ज़्यादा ये